और एक बार मैं सनातन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जिसने समयों की शुरुआत से पहले ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन की वायदा किया है। परमेश्वर महान है, लेकिन जो नम्र और दीन है उन पर दया करता है। परमेश्वर की स्तुति हो। आप सभी प्रभु में प्रियजनों को मसीही वंदना। जय मसीह की। आज भी हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं, तो हम सीधे सीधे प्रकाशित वाक्य के अंदर प्रवेश करेंगे। आपको याद होंगे हम प्रकाशित वाक्य के कौन से अध्याय में हैं, या कौन सा अध्याय हमने खत्म किया। 14वां अध्याय 14वां अध्याय पूरा हुआ। पूरा हो गया। तो आज हम 15वां अध्याय में चलेंगे। वैसे तो 14, 15, 16 ये तीनों अध्याय परमेश्वर की तरफ से दुनिया में होने वाली अंतिम जो दंड है, अंतिम न्याय है, उसका विवरण है। खास तौर पर हम 15वां अध्याय से उस बात को देखते हैं। वैसे उसी के साथ में 14वीं अध्याय भी जुड़ा है, मगर उसको हमने अलग से देख लिया। इसलिए अब 15 और 16 अध्यायों को एक साथ में देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन दोनों अध्यायों में हम देखते हैं कटोरों का न्याय। आपको याद होंगे हम सीखे थे कि परमेश्वर का जो न्याय है, परमेश्वर का न्याय जो दुनिया में उस समय दुनिया में रहने वालों पर, शैतान, झूठा मसीह, झूठा भविष्यद्वक्ता, इन सारे लोगों पर भी जो पड़ेगा, वो कितने प्रकार के न्याय होंगे आपको याद होंगे शायद ना। जो कलीसिया उठा लिए जाने के बाद परमेश्वर इस धरती पर रहने वालों पर अपना न्याय या दंड करेंगे, वो कितने प्रकार से होंगे भूल गए। 3 प्रकार के। पहला है और जब खोलेंगे तभी होने वाले हैं। मोहरों का न्याय, सील जजमेंट्स। हाँ। दूसरा है तुरहियों का न्याय। हाँ। हाँ, तुरहियों का। और तीसरा है कटोरा। कटोरा, कटोरों का। कटोरों का। तो यहां ये 15 अध्याय, 15 और 16 अध्यायों में उस तीसरा न्याय यानी कटोरों का न्याय शुरू हो रहा है। ठीक है, 15 का पहला पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत, जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। तो परमेश्वर के प्रकोप का अंत में अंतिम विपत्ति के कटोरों को लिए हुए 7 स्वर्गदूतों को हम यहां पर देखते हैं। तो 15-16 अध्याय में यह अंतिम विपत्ति है। पृथ्वी पर जीवित रहने वाले लोगों पर
परमेश्वर की अंतिम विपत्ति। कलीसिया उठा लिए जाने के बाद, प्रभु यीशु मसीह दूल्हा बनकर बादलों पर कलीसिया को लेने के लिए आने के बाद, कलीसिया उठा ली जाने के बाद, इस धरती पर 7 साल का महाक्लेश होगा। झूठा मसीह का शासन होगा। शैतान झूठा मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता के द्वारा दुनिया में राज करेगा। उसके बारे में है हम लोग प्रकाशित वाक्य की 4 से लेकर 19 तक की अध्यायों तक पढ़ते हैं। तो वो है वो जो 7 साल झूठा मसीह का शासन काल है या विरोधी मसीह का शासन काल है। उस समय कलीसिया धरती पे नहीं रहेगी। कलीसिया उस समय प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में होंगे। मध्य आकाश में परमेश्वर यीशु मसीह से कलीसिया की मुलाकात हो जाएगी और उसके बाद मसीह हमको अपने पिता के घर ले जाएंगे। हम मिलकर त्रिएक परमेश्वर के संग स्वर्ग में होंगे, उस भवन में जो यीशु मसीह हमारे लिए तैयार कर रहा है या तैयार किया है। हम लोग गीत गाते हैं ना, जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर रहेंगे। तो वो गाने की जैसे प्रभु ने जगत की उत्पत्ति से पहले से ही हमारे लिए तैयार किया है। तो उस पिता के घर में हम रहेंगे। पिता के घर में हम रहेंगे। वहां जब हम होंगे, यहां धरती पर झूठा मसीह का शासन होगा। उस समय परमेश्वर धरती पर रहने वालों पर अपना प्रकोप को उंडेल देंगे। परमेश्वर का प्रकोप वो मनुष्य के लिए बड़ी विपत्ति बन करके उन पर पड़ेगा। वो 3 हिस्से में होंगे। पहले जैसे 6वां अध्याय में हमने देखा 8 की पहले तक कि मोहर की खोले जाने से जो विपत्ति होगा, और दूसरा है हमने फिर पढ़ा तुरहियां फूंके जाने से। 8 अध्याय से लेकर 11 की आखिरी तक हमने देखा। और अब तीसरा विपत्ति यहां हम 15-16 अध्यायों में देखने जा रहे हैं। ये अंतिम विपत्ति है या इस अंतिम परमेश्वर की प्रकोप है। कटोरों का न्याय बोला जाता है। कटोरों का न्याय। तो इधर भी हम 7 स्वर्गदूतों को देखते हैं। 7 स्वर्गदूत जो अंतिम विपत्ति के 7 कटोरे लिए हुए हैं। उसके साथ में पृथ्वी पर उस समय जीवित रहने वालों पर परमेश्वर का प्रकोप समाप्त हो जाएगा। उसका मतलब यह नहीं कि उसके बाद उन लोगों से परमेश्वर दया करेंगे, उनको कुछ भला करेंगे, नहीं। वो उस पीढ़ी का अंत होगा। ठीक है ना, वो पीढ़ी का अंत होगा कि उसके बाद उन लोगों को जो प्रभु के विरोध में पाप करते थे बख्शेंगे नहीं, रखेंगे नहीं। ठीक है। इसीलिए फिर परमेश्वर को यह जरूरी नहीं होगा कि किसी को दंड दे। हाँ, उसके बाद भी है दंड, लेकिन
इस तरह पृथ्वी पर रहने वाले सब लोगों को एक साथ में नहीं। ठीक है, लेकिन 15 अध्याय का पहला वचन में 7 स्वर्गदूतों को सातों परमेश्वर की क्रोध से भरे प्यालों को लिए हुए या कटोरों को लिए हुए देखते हैं, तो भी 15 का पहले में विपत्ति शुरू नहीं होता है। विपत्ति शुरू होता है 16वां अध्याय का पहला वचन में। 16 का पहला पढ़िए। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। तो 15 का पहले में हमने देखा इन सातों स्वर्गदूतों को परमेश्वर की प्रकोप की कटोरा लिए हुए, लेकिन उन कटोरों को उंडेलने की आदेश बस यहां 16 का पहले में ही दिया जा रहा है। ठीक है, 16 का पहले में ही दिया जा रहा है। फिर 15 अध्याय में और क्या हुआ था, हम उस बात को देखते हैं। तो यहां पर हम जो देख रहे हैं, हमने इससे पहले ही देखा 14वीं अध्याय की जो है 17 से लेकर की पदों में अर्मगिदन की लड़ाई का ऐलान। ठीक है, अर्मगिदन की लड़ाई का घोषणा। और अब हम ये देखते हैं कि 15 की पहला पद में एक भूमिका की तौर पर बताया आगे क्या होने जा रहा है, और 2, 3 और 4 में 15 का 2, 3 और 4 में इस बीच में कुछ होते हुए यूहन्ना को दिखाई पड़ा। उसमें पंद्रह का 1 और 16 का 1 से लेकर की जो बातें वो धरती पर घटने वाली बातें हैं। तो 15 का 2 से लेकर जो विशेषकर 2, 3 और 4 में बताया है, वह धरती पर होने वाली बात नहीं है, स्वर्ग में होने वाली बात है। क्या हो रहा है वहां पर, या 15 का 2 पढ़िए। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए खड़े देखा। Here is the song of the triumphants, विजेताओं के भजन, विजेताओं के गाना, जय पाए हुओं के गीत है। हम यहां पर जो देखते या सुनते हैं, जयवंतों को हम देखते हैं। किस पर जयवंत हुए लोग हैं? इस जमाने के जयवंत है क्या? नहीं, इस जमाने की जयवंत नहीं। मतलब हम लोगों में कोई नहीं है, ठीक है, प्रभु की कलीसिया के कोई नहीं है, परंतु यहां किसको देख रहे हैं? पहली बात, उस पशु को जीतने वाले, पशु से लड़ाई करके जीतने वाले। दूसरा, उसकी मूरत की दंडवत नहीं करने वाले। और तीसरा, उसकी नाम और उसकी संख्या पर
जयवंत हुए लोग। तो उस समय की जो जयवंत है वे कलीसिया के जयवंत लोग नहीं हैं। हम जो जय पाए, हमारे लिए प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में बताया है। जो जय पाए, जो जय पाए, वो हमारे लिए। लेकिन यहां की जो जयवंत है वे उन 7 सालों में झूठा मसीह और उसकी मूरत, उसकी नाम और उसकी संख्या से लड़कर जयवंत होने वाले हैं। यहां बात है, हम जयवंत होने का मतलब यह नहीं कि हम दुश्मन को मिटा दें, परंतु हम दुश्मन की इच्छा को झुके नहीं। समझ में आ रहा है ना? जयवंत होने का मतलब मसीहियत में यहां पर वो नहीं कि हम दूसरे पर कब्जा जमाएं, परंतु यहां जयवंत का मतलब है दुश्मन की इच्छा के आगे हम झुके नहीं, दुष्ट की युक्ति हमारे जीवन में हम पूरा ना करें। यहां जो जयवंत का मतलब यह है, समझ पा रहे हो ना? हमें जय पाने के लिए या जयवंत होने के लिए मसीहियत में ये जरूरी नहीं है कि हम दुश्मन की चीजों को छुड़ा लें या फिर हम हड़प लें, परंतु यह है कि हम दुश्मन की इच्छा के लिए अपने आप को सौंपे नहीं। चाहे लाखों कोशिश दुश्मन करें, कितना भी वो दबाव डाले, कितना भी वो धमकियां दे, कितना भी वो हमें लालच दे, इन किसी भी चीजों के सामने झुके नहीं। कितना भी खतरा वो हमारे सामने लाए तो भी डरना नहीं। कितना भी बड़े भावुक होकर हमको झुकाने की कोशिश करें तो भी उसके सामने झुकना नहीं। हम बस परमेश्वर की इच्छा के लिए खड़े रहे। यह है जयवंत होने का मतलब। तो यहां पशु यानी झूठा मसीह पर जयवंत हुआ। कैसे? उसकी आदेशों को टालते हुए, उसकी आज्ञाओं को पूरा नहीं करते हुए, और उसकी मूरत से जीत लिया। मतलब है कि उसकी मूरत की दंडवत नहीं किया, और उसकी नाम और संख्या वो भी इन्होंने अपने शरीर में छपवाया नहीं। इस तरह यहां की जो विजेताएं हैं जयवंत है। समझ में आ रहा ना? सब लोग हैं हमारे साथ? मैं हाँ 3 लोगों को देख पाता हूं और किसी को नहीं, इसलिए। जी पास्टर जी। हाँ। तो इस तरह जयवंत लोगों की एक गाना है। वे लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की वीणाओं को लेकर कांच की समुद्र के पास खड़े हैं। कांच की समुद्र हम 5 अध्याय से देख रहे हैं, ठीक है? तो परमेश्वर के सम्मुख में
परमेश्वर के राज्य में वे खड़े रहने की बारे में यहां हो रहा है। मतलब जो जयवंत लोग हैं वे प्रभु के पास पहुंच जाते हैं, वो है। वे लोग क्या गाए थे? तीसरा पद। और मेमने का गीत, और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। प्रेज गॉड। तो वे वीणा लेकर के खड़े हैं, गीत गा रहे हैं परमेश्वर के सम्मुख में। तो ये जयवंत गीत है। और वे क्या गा रहे हैं, किसके लिए गा रहे हैं, और उनके गाने का कारण और मकसद क्या है, बस यही हमें देखना है। तो वे लोग दो गाने गा रहे हैं। पहला है मूसा का गीत और दूसरा है मेमने का गीत। मूसा का और मेमने का गीत। मूसा के गीत तो हमें मालूम है, खास तौर पर जब इस्राएली लाल समुद्र पार किए थे, उस समय मूसा ने इस्राएलियों को सिखाया था, जो निर्गमन 15 अध्याय में हम देखते हैं। हमारे कलीसिया के लोगों को मालूम है कि वो निर्गमन 15 अध्याय पहला भजन संहिता कहलाता है। पहला भजन संहिता। भजन संहिता एक जो भजन संहिता की किताब में है वो नहीं है पहला भजन संहिता। अब भजनों में भजन जो 150 भजन है, उसमें सबसे पहले लिखा गया भजन हो सकता है 90 भजन संहिता है। भजन संहिता 90, जो मूसा अपना बड़ा भाई हारून के देहांत के समय गाया था। लेकिन उससे भी करीब 40 साल पहले मूसा ने लिखकर इस्राएलियों को सिखाया हुआ भजन है ये, जो निर्गमन 15 अध्याय में पाए जाते हैं। ठीक है। तो वो है मूसा का गीत। मूसा का गीत। वैसे ही व्यवस्था विवरण की आखिरी अध्यायों में भी हम मूसा ने इस्राएलियों को सिखाया हुआ गीतों को देख सकते हैं। तो मूसा का गीत बोलने से पुराना नियम की बात, क्योंकि पुराने नियम में इस्राएलियों को वचन दिया हुआ और हर बात कैसे करना है उन्हें शिक्षा देने वाला मूसा था। इसलिए पुराना नियम का मध्यस्थ के तौर पर भी मूसा जाना जाता है। नया नियम का कौन है मध्यस्थ? प्रभु यीशु मसीह। आमेन। प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए यूहन्ना 1 का 14वीं आयत को पढ़िए, 14 और 15। यूहन्ना 1 का 14-15। और और वचन देहधारी देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र इकलौते की महिमा।
हाँ, अगला वचन भी पढ़िए आंटी। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। अगला वचन भी। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हाँ, यीशु मसीह देहधारी हुआ वचन है। परमेश्वर की अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर मसीह हमारे यानी मनुष्यों के बीच में ठहरा किया। यीशु मसीह की महिमा को उस समय पिता की महिमा के तौर पर लोगों ने देखा, और बात यूहन्ना कहता है कि व्यवस्था मूसा के द्वारा मिली, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह की ओर से। समझ में आ रहा ना? तो यहां मूसा पुराना नियम के मध्यस्थ, यीशु मसीह नया नियम के मध्यस्थ, ऐसे दो कतार को हम यहां देखते हैं, दो कतार। उन दोनों के गीत वे गा रहे हैं, दोनों के गीत गा रहे हैं। तो मूसा और इस्राएलियों ने जो गीत गाए वह मिस्र देश पर, मिस्र के अधिकारियों पर परमेश्वर की दंड के लिए था। पिछले करीब 400 के आसपास सालों तक इस्राएलियों को सताया हुआ देश इन अंतिम दिनों में काम तो गुलामी की करवाए, लेकिन 1 रुपया भी मजदूरी नहीं दी। उन्हें सताते थे। उस तरह सताने वाले मिस्रियों पर परमेश्वर का न्याय को देखते हुए मूसा और इस्राएली पहला भजन संहिता गाए निर्गमन 15 में। लेकिन यहां अभी प्रकाशित वाक्य में है, मिस्र पर नहीं परंतु बाबुल पर परमेश्वर का दंड को, परमेश्वर की सामर्थ को आते देखा, और उस आनंद से वे गा रहे हैं। तो ये दो बात समझ में आ रहा है ना? पुराने नियम में इस्राएलियों को दबाए सताए हुए मिस्रियों पर परमेश्वर का न्याय को देखा, और अब प्रकाशित वाक्य में इस्राएलियों को सताने वाले, इस्राएलियों को दबाने वाले बाबुली झूठा मसीही की नेतृत्व में जो बाबुल उन पर हावी होने लगे। लेकिन अब क्या हुआ? उनको प्रभु ने हरा दिया। किनको? किनको? आप लोग साथ में नहीं हैं। मूसा के समय में परमेश्वर ने किसको हराया, या किसकी ऊपर परमेश्वर के न्याय और दंड को देख करके उन लोगों ने भजन गाए थे? मिस्री। मिस्री लोग।
मिस्र मिस्र देश के लोगों पर। अब प्रकाशित वाक्य में किस पर है परमेश्वर का न्याय हुआ? बाबेल बाबेल बाबुल पर। बाबुल पर 17 और 18 अध्यायों में हम देखते हैं बाबुल पर परमेश्वर का न्याय और दंड हुआ। तो इन बातों के लिए वे गीत गा रहे हैं, ठीक है ना? इसमें हम ये बोल सकते हैं मूसा का गीत पवित्र शास्त्र का पहला गीत है, तो मेमने का गीत पवित्र शास्त्र की आखिरी गीत है, ठीक है? हमने अभी देखा कि सबसे पहला भजन संहिता, सबसे पहला भजन संहिता कौन सा है? एक्सोडस 15 एक्सोडस 15, निर्गमन 15वां अध्याय। और बाइबल का सबसे आखिरी भजन रेवलेशन 16:2, मेमने का गीत। मेमने का गीत, हाँ, रेवलेशन 16:2। आगे भी है उस गाना, लेकिन यहां पर उसका नाम दिया है, ठीक है? तो गीत का मुख्य विषय या मुख्य कारण परमेश्वर की धर्ममय न्याय है। परमेश्वर के धर्ममय न्याय। तीसरा वचन को पढ़िए। और एक बार। वे परमेश्वर के दास पढ़िए श्रेष्ठ ब्रदर। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हाँ, 6 भी पढ़ लीजिए। और वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास सातों विपत्तियां थी, मलमल के सॉरी 4 5 नहीं 4। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय का काम प्रकट हो गए हैं। प्रेज गॉड। तो उनकी गाने का कारण यहां पर है। क्या क्या कारण है, किस लिए वे गीत गा रहे हैं? परमेश्वर के काम महान और अद्भुत है। हाँ, अलग अलग कारण हैं। उसमें एक है, हमने देखा कि 3 की आधे में कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, तेरा काम महान और अद्भुत है। पहला कारण, गीत का पहला कारण परमेश्वर के महान कार्य को पहचान कर हम परमेश्वर की महिमा गीतों के द्वारा करें। उसके बाद क्या है? उसके बाद हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। परमेश्वर को पहचानना, युग युग के राजा। हमारे सरकार कोई सा भी हो, ज्यादा से ज्यादा 5 साल,
उसके बाद फिर चुनाव, दोबारा वो आ गए तो आ गया। तो कुछ ही दिन के लिए है वे, कुछ ही दिन के लिए। जीवित भी रहे लंबी आयु तक तो भी एक दिन आएगा हम सबके लिए मरने का। लेकिन ये परमेश्वर की स्तुति गाने वाले लोगों ने परमेश्वर की सनातनत्व को पहचान कर परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। हे युग युग के राजा। तो सनातनत्व, परमेश्वर की सनातनत्व के लिए हमें परमेश्वर की स्तुति और महिमा करना चाहिए। उसके बाद तेरी चाल ठीक और सच्ची है। मतलब परमेश्वर जो करता है वो है यहां चाल। परमेश्वर जो भी करता है वो ठीक है और सच है, ठीक है और सच है। फिर हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल परमेश्वर भय के और आराधना के योग्य है, ये पहचान उनके अंदर थी जिसकी वजह से उन्होंने गीत गाया। हाँ, आगे। क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी। परमेश्वर की पवित्रता की एहसास उनको चुप रहने नहीं दिया। परमेश्वर की पवित्रता की एहसास, जब वो हुआ तो लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे। स्वर्ग में बिना रुके स्वर्गदूत है, फरिश्ते, वे सब परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं। हम लोग भी जब जाएंगे प्रभु के पास तो क्या काम है हमें? परमेश्वर की स्तुति करना। परमेश्वर के चेहरे को देखकर हम परमेश्वर की स्तुति करते रहें। प्रेज गॉड। वहां हमें कुछ रुकने की विचार ही नहीं आएगा। उतना बड़ा परमेश्वर की महिमा और पवित्रता है। समझ पा रहे हो? प्रेज गॉड। जी। तो परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर महान है। ये पहचान उन्हें परमेश्वर की स्तुति करने के लिए उनको हिम्मत दिया, हियाव दिया, हमारे भाषा में बोले तो अगुवाई मिली। इससे हम क्या सीखते हैं? हाँ, वो चौथा पद खत्म हो गया? नहीं, हाँ। क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। परमेश्वर की न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। वो हमने देखा मूसा की गीत गाने के लिए लाल समुद्र के पास में मिस्रियों की सेना मर मिटे, और उसी प्रकार यहां झूठा मसीह की सारी सेना, शैतान की सारी सेना हारे जाते हैं। उस बात को देखकर परमेश्वर से कहते हैं तेरा
न्याय का जो काम है वो बड़े अनोखा है। प्रेज गॉड। हो गया, 4 खत्म। ठीक है, तो कितनी बात है परमेश्वर की स्तुति करने और गीत गाने के लिए हम पर? गिना आपने? 5। तो प्यारो, इन्हीं बातों के लिए हमें भी परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। लेकिन हम लोग ज्यादातर गाने वाले गाने जो गीत गाते हैं हमारी मंडलियों में, वो ज्यादातर किस तरह की गाने होते हैं? परमेश्वर की महिमा की गीतें होते हैं, या हम लोगों को क्या बोलते हैं, मिलने वाली बातों के गीत होते हैं ज्यादा? हमें मिलने वाली बात तो की बात। ज्यादातर वो ही होता है। तुम्हें ये मिलने वाला है, तुम्हें वो मिलने वाला है। ऐसी गानाएं हैं ज्यादातर। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। तो हम चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए वगैरह वगैरह गाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। हमारे गीतों का जो मुख्य विषय प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। आज सुबह जब मैं घर से इधर आ रहा था बाइबल स्कूल में, तो लगभग 2 घंटे लगते। तो मैं परमेश्वर की वचन पढ़ तो नहीं पाता, लेकिन ऑडियो बाइबल चालू करके रखता हूं, सुनता आता हूं। तो आज मैं यूहन्ना की सुसमाचार, लूका खत्म हो गया और यूहन्ना के सुसमाचार से मैं चल रहा था। तो हम जानते हैं यूहन्ना 14 अध्याय में सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह का बातें हो रहा था। उसका 10वां पद को पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। देखा, यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो बता रहा है, सबसे मुख्य बात क्या है? तुम प्रभु को जानना, प्रभु के व्यक्तित्व को हमें पहचानना, यह बहुत ही जरूरी है, यह बहुत ही आवश्यक है, आवश्यक है। यदि तू जानती कौन तुझसे मांग रहा है और तुझसे मांगने वाला मैं कौन हूं करके तू अगर जानती, तो तू मेरे से वो मांगती जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। वो है अनंत जीवन का जल, अनंत जीवन का जल। देखो उसकी 22वां वचन भी, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो
और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता बस है। बस बस, तुम किसकी आराधना करती हो या करते हो सामरी लोग? जिसको नहीं जानते उसकी। जिसको तुम नहीं जानते। तो यहां इन हर एक जगहों पर बात क्या हो रहा है? परमेश्वर को पहचानना। नो द लॉर्ड्स पर्सन एंड नो द लॉर्ड इन पर्सन। परमेश्वर की पर्सनालिटी, ऐसे ऐसे पर्सन, एक व्यक्ति के तौर पर परमेश्वर को पहचानो, और व्यक्तिगत तौर पर भी परमेश्वर को पहचानो। दोनों का फर्क समझ में आ रहा है ना? और बोलना है। रिपीट। परमेश्वर की व्यक्तित्व को पहचानना और परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पर पहचानना। मतलब परमेश्वर कौन है करके हमें परमेश्वर की व्यक्तित्व, अस्तित्व को पहचानना चाहिए, और दूसरा उस परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत रिश्ते को बना के रखना चाहिए। तो बहुत जरूरी है। तो प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय की 2, 3, 4 आयतों में हम देख रहे हैं स्वर्ग की आराधना। लेकिन आराधना कौन कर रहे हैं, या गीत कौन गा रहे हैं यहां पर? जयवंत जो विजय हुए। जो जयवंत हुए वे। किस पर जयवंत हुए? पशु पर उसकी छाप, नाम। हाँ, झूठा मसीह वो है पशु। उस पर उसकी मूर्ति, उसकी नाम, उसकी संख्या, इन सारी चीजों पर जयवंत हुए लोग। वे अपने परमेश्वर को अच्छे से पहचाना। जब पहचाना तो परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर आप क्या है? परमेश्वर आप कौन हैं? हमें भी ये चाहिए। परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा हमें भी ऐसे ही करना है। परमेश्वर से बोलना है, परमेश्वर कौन है, क्या है? हम परमेश्वर को पहचाने। जब हमारे बीच में भी, मतलब मसीहियों के बीच में भी पहले पहले उतना कुछ होता नहीं था। आजकल बहुत कुछ हो रहा है ऐसे। मान लीजिए, जब कोई प्रचार करने के लिए हमें बुलाते हैं और वे लोग फिर पूछ के, कभी कभी वे लोग फोन करते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं, पास्टर आप अपने बारे में थोड़ा हमें लिख के दे दीजिए कि हम यहां पर आपका परिचय करा देंगे। जब मैं बोलता हूं कि हाँ मेरा नाम यह है और फलाने संस्था से जुड़कर प्रभु की सेवा फलाने समय से कर रहा हूं, अभी फलाने जगह पे है, बस इतना। हाँ इतना। क्योंकि कौन है उनके सामने इतना लोगों को जानने की जरूरत है। इसलिए नाम बता दो, कहां से है बता दो, कौन से संस्था से जुड़ा है बता दो। आप कोई पद नहीं अभी नहीं,
पहले कौन कौन सा पद में थे? एक्स सो एंड सो, एक्स पूर्व फलाना। अरे पूर्व से क्या मतलब है? वर्तमान में हो तो ठीक है, आप बोल सकते हो। मतलब एक प्रचारक है, एक गीतकार है, तो उनके बारे में लोग क्या करते हैं? उनका परिचय कराते हैं, उनके बारे में बढ़ा चढ़ा करके बोल देते हैं। कुछ लोग इस प्रकार भी बोलते हैं कि ऐसे कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ये भारत में नहीं, महाराष्ट्र में भी सेवा करता है। बोलते में उल्टा हो गया, भारत में ही नहीं, अरे महाराष्ट्र भी तो भारत में है ना। बोलते बोलते में मालूम नहीं क्या बड़ा चढ़ा करके बोलना है। मनुष्यों के बारे में ऐसे वे लोग तारीफ करते हैं। कुछ लोगों को सुनना पसंद आता होगा। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था ना, कुछ साल पहले जब मेरे पास पासपोर्ट तक नहीं था, मैंने पासपोर्ट भी नहीं लिया था, कभी हवाई जहाज में चढ़ा ही नहीं था, तो मेरे बारे में किसी ने ऐसे घोषणा किया कि ये भारत में ही नहीं, दुनिया के भी अलग अलग देशों में जाके प्रचार करने वाला महान प्रभु के दास है। मैं शर्मिंदा हुआ। मैं फिर प्रचार के लिए खड़ा हुआ, तब बोला कि पास्टर साहब जो बोला है वो ऐसे ही होने दो, लेकिन फिलहाल मेरे पास पासपोर्ट तक नहीं है, इसलिए मैं कभी भारत के बाहर नहीं गया। तो लोगों के बारे में झूठ मूठ की तारीफ करते हैं। लेकिन सच्चा परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर कौन है जानना, परमेश्वर कौन है करके परमेश्वर को ही बताना, यह हमारे आत्मिक सेवा में बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है। तो यहां पर वही हो रहा है, और हमें भी परमेश्वर की स्तुति महिमा करते समय, गीत गाते समय इसी पैटर्न को, इसी नमूना को अपनाना चाहिए। हम लोग भी गाने वाले गाने ज्यादातर कैसे गाना होना चाहिए? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने क्या किया है, इस बात की वर्णन करने वाला होना चाहिए। आपको मैंने पहले भी, जब हम प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में आए थे, तब भी बताया कि स्वर्ग की जो 4 प्राणी हैं वे क्या गाते हैं? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। आमेन। पवित्र पवित्र पवित्र। हमने यशायाह 6 में भी देखे, सराफीम वो भी तो यही गाते हैं, सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। हम भी परमेश्वर से ये कहते जाएं, परमेश्वर आप कौन है, आप क्या है। परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। प्रसन्न इसलिए नहीं कि परमेश्वर की ऐसे बढ़ाई कर रहे, नहीं, हम परमेश्वर को जानते हैं करके परमेश्वर को अच्छा लगता है। प्रेज गॉड। हम लोग, हमारे बीच में भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो उन बच्चों से हम लोग पूछते हैं ये कौन है, ये कौन है,
हम लोग खुद पूछते बच्चों से मैं कौन हूं, तो बच्चा हमारे बारे में जो बोलता है, पापा के लिए ये पापा है, ये मम्मी है, कभी पापा मम्मी के नाम ही लेते हैं बच्चे। तो ये सुनकर हमें अच्छा लगता है। जब हमारे बच्चे हमको कौन है करके पहचानते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि नहीं? लगता है। अगर ऐसा है, परमेश्वर अनदेखी, अविनाशी, महिमामय, अति पवित्र, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर भी खुश हो जाता है जब हम अपने परमेश्वर को पहचानते हैं। तो समझ में आ रहा है ना? तो परमेश्वर को ऐसे पहचानने वाला, परमेश्वर की पहचान की गीत हमें गाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बाकी हमें शांति सांत्वना देने वाले गीतें नहीं गाना चाहिए, गाओ ये ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे बढ़कर हमें ऐसे गाने गाना चाहिए। प्रेज गॉड। यिर्मयाह के नबूवत 9वां अध्याय का 23 से पढ़ लीजिए, 23-24 है। यिर्मयाह 9, 23-24। यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, पर तू जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। घमंड करने वाले इस बात पे घमंड करो कि वो मुझे पहचानता है, और किसी भी बात पे नहीं। हम बुद्धिमान होंगे, हमारे बुद्धि पर घमंड ना करें। पैसे वाले होंगे, पैसे पे घमंड ना करें। हम बड़े काय बल वाले होंगे तो बल पर हम घमंड ना करें। हमें बड़ा पहुंच होगा राजनीति में, घमंड ना करें। घमंड इसीलिए करें कि हम परमेश्वर को पहचानते हैं। इसीलिए हम परमेश्वर से कहते जाएं, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, क्या लगता है हमें। और होशे 6:6 भी पढ़ लीजिएगा। होशे 6:6। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, सिर्फ प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? परमेश्वर के ज्ञान से। परमेश्वर की ज्ञान, यानी और प्रेम। परमेश्वर को पहचानने से। न्याय, दया वगैरह करना चाहिए, हम हमारे विषय के संबंध में आखिरी वाला ही ले रहा है। परमेश्वर की ज्ञान से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। तो प्यारो, हमारे गीत वगैरह वगैरह ऐसे हो। मैंने पिछले हफ्ता एक जगह पे प्रचार किया, मलयालम संदेश था। उस समय में कुछ गानों के बारे में बताया। तो उसके बाद एक प्रभु के दास ने मुझे एक वक्तव्य भेजा, शायद मैंने हमारे चर्च के ग्रुप में डाला था।
show me your song. I will tell you your theology. Show me a church song and I will show you their theology. एक कलीसिया में किस तरह की गाना गाते हैं वो मुझे बता दो, तो उस कलीसिया के ईश्वरीय पहचान के बारे में मैं बताऊंगा। समझ पा रहे हो ना? तो हमें चाहिए इन विजेताओं की जैसे परमेश्वर के गीत गाएं, तो परमेश्वर को पहचान कर, क्योंकि हमने देखा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? परमेश्वर के काम बहुत बड़े और आश्चर्यकारक है। बड़े और आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। और दूसरा हमने देखा है कि वो सारे पृथ्वी के युग युग के राजा है ना, हिंदी में युग युग के राजा लिखा, के राजा, युग युग के राजा, युग युग के राजा। और तीसरा हमने देखा परमेश्वर के मार्ग कैसे है, उसकी चाल कैसी है, वो हाँ, समझ के गीत गाया। प्रेज गॉड। वहां पर लिखा है परमेश्वर के मार्ग सत्य और धर्ममय है ना। और उसके बाद में कहा है परमेश्वर कितना भय योग्य है। कितने भय योग्य है। हम लोग ये गीत गाते हैं ना, तू पवित्र पवित्र है, तो उसमें हम यही बात गाते हैं, तो कितना भय योग्य है। और उसके बाद में बोला है परमेश्वर के पवित्रता की एहसास। महिमा के योग्य है, भय योग्य है और महिमा। कौन तेरी महिमा नहीं करेगा, मतलब वर्दी ऑफ ऑनर, महिमा के योग्य है। उसके बाद में कहा है तू ही एकमात्र पवित्र है। पवित्र परमेश्वर है। स्वर्गदूत भी यही गाते हैं, पवित्रता, परमेश्वर की पवित्रता। फिर पवित्र का सब मतलब हम जानते हैं, पिछले हफ्ता भी हम लोग पवित्र का मतलब देख रहे थे उपवास प्रार्थना में। और प्रभु के न्याय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे। और बोलते हैं कि सारे जाति जाति के लोग तेरे सामने झुकेंगे। तो ये सारे कारण परमेश्वर की स्तुति करने के लिए होता है। इतने में कोई शक है? समझ में आ गए इतनी बातें? ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? 5 से हम पढ़ते हैं, 5 और 6 को पढ़िएगा। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। ठीक है, 8 तक भी पढ़ लीजिए आप। तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगान युग जीविता है के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए, और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया। और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त न हुई, तब तक कोई
मंदिर में न जा सका। प्रेज गॉड। तो ये स्वर्ग की विजेताओं के गीत सुनने और वो दृश्य देखने के बाद यूहन्ना ने क्या देखा कि स्वर्ग की साक्षी की तंबू यानी परमेश्वर की मंदिर खुला हुआ है। ठीक है, मंदिर ही स्वर्ग का एक प्रतिरूप है। जो मंदिर है यरूशलेम मंदिर या फिर उससे पहले मिलाप वाला तंबू था, वो ही किसके बराबर है? स्वर्ग के बराबर है। तो इसीलिए यहां पर स्वर्ग की तंबू का मतलब इतना भी समझ सकते हैं कि स्वर्ग वो खुला हुआ देखा है। और वहां पर कौन खड़े हैं? वो सातों स्वर्गदूत जिनके पास में अब अंतिम विपत्ति भरे कटोरा उंडेलने के लिए दिया है, वो सातों स्वर्गदूत वहां पर खड़े हैं। और वे परमेश्वर की मंदिर से निकल रहे हैं। उनकी जो कपड़ा वगैरह बताया है, वो उसका मतलब है कि उनकी काम के लायक कपड़ा पहने निकले हैं। बस वो उतना ही समझना है हमें कि परमेश्वर उनको एक काम दिया है, काम दिया है। यहेजकेल की किताब 9 अध्याय में इसी तरह का एक तस्वीर हम देख सकते हैं। उसका 1 और 2 को पढ़िए। फिर फिर उसने उसने मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, नगर के अधिकारियों को अपने अपने हाथ में नाश करने का हथियार लिए हुए निकट आओ। इस पर 6 पुरुष उत्तर की ओर ऊपरी फाटक के बाहर से अपने अपने हाथ में घात करने का हथियार लिए हुए आए, और उनके बीच सन का वस्त्र पहने, कमर में लिखने की दवात बांधे हुए एक और पुरुष था। और वे सब भवन के भीतर जाकर पीतल की वेदी के पास खड़े हुए। तो इधर भी कपड़ा दोनों जगह एक जैसा है ना। वो जो दवात कमर में बांधा हुआ व्यक्ति कौन सा कपड़ा पहना है? सन का वस्त्र। हाँ, वो ही कपड़ा यहां प्रकाशित वाक्य 15 का 6 में भी पहना है वो स्वर्गदूत। मतलब ये परमेश्वर ने कोई विशेष दंड कार्य सौंपे गए लोग पहनने वाले, लोग मतलब फरिश्ते पहनने वाले कपड़े के तौर पर बताया गया है कि वो एक शोक का, दुख का अवस्था को दर्शाता है। एक ऐसा न्याय करने का एक तैयारी उनकी कपड़ों में भी देख सकते हैं। हमारे एक एक का कपड़ा देखने से पता चल जाएगा ना हम क्या काम करने जा रहे हैं। तो वैसे वो है कपड़े का यहां मतलब। तो उन सातों स्वर्गदूतों को अब परमेश्वर अपने पास बुला रहे हैं। उस समय 7वां आयत में हम पढ़ते हैं कि जो चौथा अध्याय में परमेश्वर के सिंहासन से जुड़े जुड़े 4 जो प्राणियां हैं उनके बारे में लिखा है कि वो उनमें से एक ने इन सातों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर की क्रोध से भरा हुआ प्याला या कटोरा दे दिया।
कटोरा दे दिया। और 8वां पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की महिमा के कारण पूरा स्वर्ग की मंदिर भर गया। मतलब परमेश्वर की पवित्रता का दर्शन, परमेश्वर की महिमा का दर्शन फिर से वहां हो रहा है। तो उतना महिमा था कि कोई उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सके। तो यहां पर स्वर्ग का एक तस्वीर है, कैसे ये विपत्ति भरे कटोरे धरती पर उंडेलने के लिए परमेश्वर इन 7 स्वर्गदूतों को तैयार कर रहे हैं। वो चीज यहां पर बताया। वो कटोरे में क्या है? परमेश्वर का क्रोध। क्रोध है। उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर इन लोगों को कोई कटोरा देकर के भेज रहे हैं, कटोरा ऊपर से डाल रहे हैं, वो नहीं है। ठीक है, वो नहीं है। वो हमको एक तस्वीर दिखाया है, एक नमूना बताया है। मात्र अर्थ इतना है कि परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी के लोगों पर उंडेलते जा रहे हैं। एक और वचन पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। 2 चीज की प्रकटीकरण के बारे में पौलुस बताता है। रोमियो 1 अध्याय 16 और 17 को पढ़िएगा। रोमियो 1 का 16-17। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। पहला प्रकटीकरण परमेश्वर की धार्मिकता का प्रकटीकरण, विश्वास से और विश्वास के द्वारा। हाँ, विश्वास के लिए ना। जी पास्टर अंकल। हाँ, विश्वास के द्वारा और विश्वास के लिए प्रकट होती परमेश्वर की धार्मिकता स्वर्ग से प्रकट होता है। अब 18वां वचन पढ़िए बेटी। 18 दूसरा प्रकटीकरण वहां पर है। हाँ, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हाँ, वहां पर दूसरा प्रकटीकरण है स्वर्ग से, वो है परमेश्वर की क्रोध की प्रकटीकरण। उसका प्रकटीकरण है यहां पर हम प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं। किसके विरोध में है या किस पर प्रकट हो रहे हैं परमेश्वर का क्रोध? जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं और मनुष्य के सब प्रकार के अधर्म अन्याय के विरोध में। अब ये जो समय है, ये जो कटोरों का न्याय होने वाला ये जो समय है, हम जानते हैं दुनिया में पाप इतना ज्यादा बड़ा होता है, इतना फैला होता है कि परमेश्वर की न्याय और क्रोध उन पर प्रकट होंगे। तो वो उंडेला जा रहा है यहां 7 कटोरों के द्वारा। तो उन कटोरों का न्याय के लिए एक भूमिका के तौर पर हम यहां 15 अध्याय को देखते हैं। वो घटना होता है 16वां अध्याय में, लेकिन अभी
15 अध्याय उसकी एक तैयारी है, अंतिम न्याय का, अंतिम क्रोध की विपत्ति को उंडेलने की तैयारी हम यहां पर देखते हैं। तो ये 15वां अध्याय में कोई शक है तो पूछिए। नहीं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम पर परमेश्वर की धार्मिकता स्वर्ग से प्रकट हुआ। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया कि हम यीशु मसीह पर, मसीह के सुसमाचार पर विश्वास कर सके। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने हम पर अपने रहमत की भलाई इस तरह प्रकट किया कि हम इस संसार के बुद्धिमानों को और इस संसार के बड़े बड़े लोगों को जो सौभाग्य नहीं मिली, हमें मिला कि प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करें, जिससे हमारी अधार्मिकता दूर हो, हमारे तमाम गुनाह, हमारे तमाम पाप दूर हो और परमेश्वर की धार्मिकता हम पर प्रकट हो। और हम भी एक समय परमेश्वर की क्रोध के पात्र थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको अभी करुणा का पात्र बनाया, जैसे रोमियो 9 की 22-23 में हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, हमें सुनने वालों, इसके बाद भी हमें सुनने वाले प्रियो, हम ये कह करके समाप्त करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुआ। यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। वो मसीह पर विश्वास करके धर्मी बनकर शीघ्र होने वाला प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करें।